बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक महात्मा जी बैठे हुए थे। चूँकि महात्मा जी का, संतों का, महात्माओं का तो यही कार्य होता है कि जीवों को सत मार्ग दर्शाना, सत्य का संग कराना, जीवन में जीने के लिए एक तरकीब जो सही हो वो बताना और भगवान से मिलाना। एक प्रेमी कोई महात्मा जी के पास गया और कुछ इस प्रकार की उसकी प्रभु प्रेम की, प्रभु से मिलन की इच्छा को देख करके महात्मा जी ने स्वयं ही इशारा समझते हुए वचन फरमाए कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा जी आप जब देखो भगवान की लीलाओं में मस्त रहते हो, मगन रहते हो, भगवान की याद में डूबे रहते हो, अपनी मस्ती में खोए रहते हो और वो यही चाहते हैं कि हमें भी रास्ता बताइए। तो महात्मा जी कहने लगे कि आज आप लोगों को भगवान की प्राप्ति का एक सरल रास्ता बताते हैं। अपने अपने अंदाज से, अपने अनुभव से कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन जो सरल और उत्तम रास्ता है वो मैं आप सबको बताता हूँ। क्या बताया महात्मा जी ने? शुरुआत में ही उनके यही वचन थे कि भाई सबसे पहले हम ये मान लेते हैं सभी के लिए है, हर किसी के लिए, जो भी जहाँ भी कोई किसी भी प्रकार से किसी माध्यम से सुन रहा हो, हर किसी के लिए ही ये सरल और उत्तम मार्ग है भगवान को पाने का। तो कहने लगे भाई हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, हम मर चुके हैं, केवल मानना ही है, अपने आप को मरा हुआ जान लेना है कि हम मर चुके हैं। अब साथ के साथ ये विचार भी करना है कि मरने के पश्चात क्या जो कार्य हमारी देख रेख में हुआ करता था, हमने किसी कार्य को नहीं करना जो रोज करते हैं। जीवन का जो भार है, रोज का नित्य प्रति का, रोजमर्रा का जो हम सांसारिक कार्य, पारिवारिक कार्य, कमाई का, काम धंधे का, जो भी कुछ किया करते हैं वो नहीं करते। और ऐसा अनुमान लगाते हैं और गौर फरमाते हैं कि कौन सा काम अब रुक गया है या रुकने लगा। कहने को तो हम कह सकते हैं कि जिस दुकान को हम जाकर दुकान खोलकर बैठा करते थे, वो दुकान तो खुलेगी नहीं आज मेरे बिना। दुकान खुलने या ना खुलने से ज़रूरी ये है कि हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर या इधर उधर अड़ोस पड़ोस में, हमारी गली में, मोहल्ले में, हमारे शहर में
हमारे ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है या क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सा काम या कोई संसार का कोई काम रुक जाएगा, कोई तरक्की बंद हो जाएगी, हर पहलू से हमने विचार करना है। अगर ठीक ठीक हम विचार करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हमारे मरने के बाद भी ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। हम समझ पाएंगे कि ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। हो सकता है कि हमारे मरने के बाद हमारे अपने, जो हम जिन्हें अपना समझते थे, जो हमारे निजी थे या हैं, उनका जीवन पहले से बढ़िया हो जाए। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि अनेकों लोगों के संसार से चले जाने के बाद उनके पीछे कुछ अधिक अच्छे से जीवन चल पड़ता है। और एक खास बात हम ये देखें कि हमारे ना होने से उनका जीवन अच्छा हो जाए, ये भी संभव है। क्यों? कि जहाँ पर हमारा अंकुश लगा हुआ रहता था, जहाँ जहाँ पर हम दबाव बनाकर रहते थे, जो हमारी निगरानी में रहते थे, हमारे ही परिवार के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे गली के लोग, जो भी संपर्क में आते थे, कोई हमारी उम्र को देख करके, कोई हमारे रुतबे को देख करके, कोई रिश्ते को देख करके सामना नहीं किया करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सहन किया करते थे। अगर उनके नज़रिए से हम महसूस करेंगे तो उनका जीवन हमारे ना होने से और भी बेहतर हो जाएगा। फिर वो सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि हम पर लगी हुई सभी पाबंदियां हट चुकी है। वे सब अपना जीवन अपने हिसाब से जीने लगे हैं, अपनी मस्ती में रहने लगे हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा चाहे दिखावे की तरह 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने दुख मनाया जाए या दुख दिखाया जाए, ये समझने वाला विषय है। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी को अधिक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब अपनी आदत में शामिल कर लेंगे। अब जब संसार को हमारे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, हमने देख लिया, अनुभव कर लिया, महसूस कर लिया, और हम हैं कि संसार को पाने के लिए, यानी उन्हीं सब को अपना बनाकर रखे हुए हैं, अपने दबाव में रखे हुए हैं, उनके मार्गदर्शक बने हुए हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं। चाहे कोई न चाहता हो, कोई हमारी निगरानी में न रहना चाहता हो, लेकिन हम जबरदस्ती उनकी जिम्मेदारी अपने पर थोपे हुए हैं। हम मरे जा रहे हैं उनको अपना बनाने में और उनका बनने में। यूँ कहें कि पूरे संसार को पाने के लिए, संसार की प्राप्ति के लिए है रात और दिन गलतान है, लगे हुए। अब हम ये विचार करते हैं, इस विचार पर आते हैं कि अब जब हम मर चुके हैं, यही अनुभव करते रहना है, ये महसूस करना है, अच्छी तरह से तहे दिल से ये विचार करना है। अब जब हम मर ही चुके हैं तो हमारा इन संसार की
किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति से, किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं रहा। इसी प्रकार से हम लगातार सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। थोड़ा अपने अंदर से वैराग्य को बढ़ाते हुए, वैराग्य को हवा देते हुए, अपने अंदर गंभीरता लिए हुए विचार करना है कि अब संसार का कोई काम रहा ही नहीं, क्योंकि सभी सब कुछ अपने आप करने लगे। ऐसा ही हमने समझना है। अब हम सीधे भगवान के बारे में विचार करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं। संसार में दो रास्ते हैं, एक माया का, एक भक्ति का, एक भगवान का, एक संसार का। संसार का तो स्वयं हमने फैसला कर लिया, हम संसार के लिए मर चुके हैं और संसार चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, कहीं कहीं अच्छा चल रहा है हमारे बिना। अब भगवान की सत्ता के लिए विचार करते हैं और सदा सदा के लिए ये विचार करते हैं कि हम भगवान के हो रहे हैं और भगवान को अपना बनाने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमने वही सोच अपनानी जिस प्रकार संसार के लिए हम रात दिन मरे जा रहे थे। अब भगवान के लिए मरे जाना है, अपने को मिटाना है, फिर अनुभव महसूस करना है, फर्क महसूस करना है। अब हमें पूरा दिन केवल भगवान के नज़दीक रहना, अंदर से भी बाहर से भी। अब हमारे पास संसार का कोई काम नहीं है। अब हमको अपना पूरा दिन संतों महापुरुषों की संगत में, उनकी सत्संग कथा सुनने में, विशेषकर इस युग के संतों की, भक्तों की कथा सुनने में व्यतीत करना है। सर्वप्रथम हम श्री परमहंसों के अनुयायी हैं। हमारे लिए तो और भी अधिक और अधिक से अधिक ये सरल है कि किस प्रकार श्री परमहंस अद्वैत मत की सुंदर सुंदर पुस्तकें, ग्रंथ, अनंत संदेश और भी अनेकों प्रकार की ये भक्ति की किताबें, भक्ति से भरी हुई, भक्ति से भरपूर हमारे मार्गदर्शन में सहायी होती हैं। इन्हीं के बारे में एक हमने जुगत लगानी है, एक तीव्र गति से एक नज़रिया अपने अंदर बनाना है कि यही काम है हमारा। और समय समय पर श्री दर्शन हम करने लगे। पहले जो हमें अपने इस प्रकार की जीवनचर्या में हर वक्त कभी परिवार की बाधा सामने आती थी, कभी दुकान की, कभी मिलने जुलने वालों की, कभी रिश्तेदारों की। अब उसको हमने एक दरकिनार कर दिया है, उससे एक प्रकार से रिश्ता समाप्त कर दिया है। केवल एक ही काम हमें रहा है, भगवान को पाने का। अच्छा, जो भगवान को नहीं पाना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत ही नहीं है इस बारे में, जिसने सोचना नहीं है, उसके लिए ये नहीं है। किसी पर कुछ भी संतों महापुरुषों की वाणियाँ थोपी नहीं जा सकती, ज़बरदस्ती किसी को नहीं समझाया जा सकता। जो जिज्ञासा रखते हो, जो भगवान से प्यार करने वाले हो, सफलता नहीं मिल रही हो, उसके लिए एक सरल रास्ता संत महात्मा जो बता रहे हैं, वही जिक्र, वही चर्चा भक्ति की जा रही है। तो अब
वक़्त के संत महापुरुषों की हमें चरण शरण मिली हुई है। तो इस वक़्त हाजिर हजूर आज भी श्री आनंदपुर धाम में छठे रूप में स्वयं भगवान अवतरित हैं। अच्छा, हम एक बात को समझें कि इस दुनिया में मीराबाई का भी एक समय में वजूद रहा है। नाम तो आज भी है, ग्रंथों में सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है संत मीराबाई का नाम। किसी वक्त उनका वजूद भी था। जितना वैभव यानी जितनी शान शौकत मीराबाई की थी, चाहे उनके ससुराल परिवार की या उनके माता पिता की, दोनों तरफ की जो उनकी प्रसिद्धि थी, उनका जो वजूद था, उनका वैभव था, वो किसी से छुपा नहीं। वो एक राजा की पुत्री थी और एक राजा की पुत्र वधू थी, जिसे छूने के लिए सूरज की किरणों को भी अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी इतना रख रखाव, इतनी साजो सज्जा, इतनी पहरेदारी, इतने नौकर चाकर, लाव लश्कर, हर प्रकार से। राजाओं महाराजाओं के तो ठाठ हुआ ही करते हैं। राजा से मिलना हो तो उनके पहले द्वार पर आकर वहाँ द्वारपाल से कहना पड़ता है, फिर वो आगे के द्वारपाल पर जाकर कहता है। जहाँ बड़े बड़े इस प्रकार के वैभव हुआ करते हैं, तो वहाँ ऐसी व्यवस्था हुआ करती है। अब हम ये विचार करें कि उसके जैसा तो हमारा वैभव नहीं है ना, कि हम जहाँ पर बैठे हों वहाँ पर कोई 5-7 तरह के दूर दूर तक, जहाँ आज वॉचमैन कहते हैं, पहले पहरेदार हुआ करते थे, द्वारपाल होते थे। आजकल द्वार ही नहीं तो द्वारपाल कहाँ से हों। एक ही घर का दरवाज़ा होता है और खोल के अंदर एक वॉचमैन हो जाए, बड़ी मुश्किल की बात है। क्योंकि एक बड़ा वो कॉलोनी होती है, एक टावर होता है, उसमें 1 या 2 वॉचमैन होते हैं जो उस पूरी कॉलोनी का वो गेट बना होता है। हमारा और उसका, मीराबाई का कोई मुकाबला नहीं। इतना वैभव होने पर भी, इतना लाव लश्कर होने पर भी, इतना परिवार होने पर भी, इतना धन माल धन पदार्थ होने पर भी, इतना रख रखाव, इतनी साज और सज्जा होने पर उसकी वाणी क्या है? मीरा की जुबान पर क्या था? आज हम किताबों से अनुमान लगा सकते हैं, पोथियाँ पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के। लगभग सभी ग्रंथों में मीरा के बोल, भक्तिमती मीरा, उसके बोल लिखे हुए हैं स्वर्णिम अक्षरों में। बड़े बड़े संत महात्मा उसका जिक्र करते हैं अपनी जुबान से, उसकी कथा को कथते सुनाते हैं हम जैसे जिज्ञासुओं को, प्रेमियों को, गुरुमुखों को उसकी दुहाई देते हैं। और क्या उसके वचन, उसकी वाणी थी, इतना वैभव होते हुए भी। कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब इस बात को किस ने कहा? जहाँ जहाँ भी ऐसे संत होंगे वही तो कहेंगे, लेकिन किसी पर रोक तो नहीं। संत तो दर्जा दुनिया संत का देती है, लेकिन पहले इस प्रकार के आचरण किसी के होते हैं तो फिर वो नाम कहीं सरकार से नहीं लेना पड़ता।
स्वयं अपने आप ये भीतर का आचरण देखकर ही सब कुछ निश्चित हो जाता है। आज सारी दुनिया कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, लेकिन एक मीरा ने ये उच्चारण किया कि मेरे तो गिरधर गोपाल। आज सारा जमाना कहता है जो भक्ति करने वाले हैं, लेकिन कितना अंतर है। उसने संत मीराबाई जी ने कहा नहीं, करके दिखाया, और हम तो केवल कहते ही हैं। लेकिन जब करने की बात आती है तो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मुझे दुकान पर जाना है, मेरी तो दुकान है, मुझे घर जल्दी जाना है, आज मुझे घर पे काम है। यानी मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरे रिश्तेदार, मुझे फलां रिश्तेदार की शादी में जाना, यही सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल वाली उक्ति को हम साकारत नहीं कर पाते। ये कहने वाली और करने वाली तो केवल संत मीरा जी हुई। हम तो खाली केवल कहते ही रहते हैं। यही बात जिस दिन हमारे भीतर बैठ गई, जिस दिन ये अनुभव हमने कर लिया कि दूसरों ना कोई, हमने भी ये समझ लिया कि कोई भी कार्य मेरा बाकी नहीं, कोई भी परिवार मेरा नहीं, कोई संसार मेरा नहीं, कोई भी कुछ भी माया के पदार्थों में सुरती नहीं, केवल और केवल भगवान को पाने की ललक जो है, और उसी प्रकार से अमल भी हमारा शुरू हो जाएगा अपने भीतर, जब तक ये बात नहीं बैठेगी। जिस दिन भी ये बात बैठ गई कि दूसरों ना कोई, मेरे तो श्री गुरु महाराज दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो बाल गोपाल, जो भी अपना इष्ट देव हो बेशक, लेकिन हम श्री गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं। एक ही जगह हम अपने आपको टिकाए रखते हैं कि मेरे तो श्री गुरु महाराज दूसरों ना कोई। उसी दिन से हमारी ये भक्ति की राह पर हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। अब हमें केवल श्री गुरु महाराज जी की बात करनी है, श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं को सुनना है, लीलाओं को गाना है, सुनाना है, उन्हीं की महिमा करनी है, उन्हीं के गुण गान करने हैं, उनके गुण अनुवाद गाने हैं, सुनाने हैं। देखना हमें यही है कि हम ये कब कर पाते हैं। लेकिन जिस दिन भी ये बात दिल में बैठ गई कि और कोई काम है ही नहीं, फिर हम देखेंगे कि एक दिन जल्द से जल्द वो आएगा कि हम श्री गुरु महाराज जी की बात करते करते, उनके गीत गाते गाते, उनका ध्यान करते करते, उनकी आज्ञा में चलते चलते सचमुच अकेले बैठे बिठाए श्री गुरु महाराज जी से बात होने लगेगी। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन से सुबह और श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में रात होने लगेगी। और इतना ही नहीं, फिर ना रात का पता लगेगा, ना सुबह का पता लगेगा, ना अंधेरे का पता लगेगा, ना उजाले का पता लगेगा। सारे जो फर्क हैं वो मिट जाएंगे। केवल और केवल मेरे तो श्री गुरु महाराज दूसरों ना कोई। फिर इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी करेंगे सब कुछ। हमें फिर करने की जरूरत क्या है? जब दिल से स्वीकार कर लिया कि मेरा तो काम गुरु महाराज जी की आज्ञा मानना है, उनके बताए रास्ते पर चलना है, और ये सर्वश्रेष्ठ बात है कि जो इतना कह सकता है
कि मुझे तो और कोई काम है ही नहीं, तो ये बिल्कुल सच्ची यथार्थ बात है कि इस दुनिया में इंसान केवल और केवल भक्ति करने के लिए आया। अगर किसी के अंदर ये ख्याल आता है कि भी खाना कैसे खाएंगे, मकान कैसे बनाएंगे, तो मीरा ने जब घर छोड़ दिया, इतने कष्ट सहन कर लिए भगवान के कारण, भगवान को अपना समझ करके सबसे पीठ फेर ली, तो क्या उसने खाना नहीं खाया, कपड़े नहीं पहने, रहने को जगह नहीं मिली? आज कैसे ग्रंथों में उसका नाम हम पढ़ते हैं, उसको क्यों याद कर रहे हैं? उसके इसी प्रकार के अटल फैसलों पर, उसकी ऐसी उत्तम विचारधारा पर आज हम नतमस्तक हो रहे हैं। ये केवल संसारिकता जो बार बार हम खुद आड़े ले आते हैं, ये हमारी कमजोरी है। खुद हम अपने आप से और भगवान से दूरियां बढ़ा रहे हैं, जबकि दूरियां मिटाने के लिए इस दुनिया में हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं कि भगवान यानी परमात्मा और आत्मा से जो बीच में बिछोड़ा हुआ है, जो फासला हुआ पड़ा है, इस फासले को ख़त्म करना है। अब बताओ, हमें तो श्री गुरु महाराज जी की ओर से कितनी छूट मिली हुई है? केवल 2 घंटे भजन अभ्यास करना, बस 2 घंटे और लगा लो। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, गुरु महिमा, अमृत वेला, ये वो, कथा, कीर्तन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे रोज़ का एवरेज लगा लो। फिर अगर दिल करता जाए, 4 घंटे का अगर अमल कर ले, फिर मन रुचता जाए तो इसको बढ़ाते जाए। लेकिन इतना करने में तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी के समय में संसार का कार्य करें। गुरु महाराज जी रोज़ कहते हैं, रोज़ वचन फरमाते हैं कि संसार के कार्य करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये अवश्य करना है, सुमरन जरूर करना है, 5 नियमों को पालना जरूर करनी है, गुरु महिमा को जरूर पढ़ना है, याद करना है, सत्संग, दर्शन, सेवा सब कुछ करते हुए संसार के सारे काम करते रहे। मना नहीं किया है, कभी नहीं करते, ये हम पर छोड़ दिया है, लेकिन इतना अवश्य पाबंदी लगाई है कि ये नियम अवश्य अपनाने हैं और 2 घंटे भजन सुमरन करना है। और ये सब कुछ सरलता जो है भगवान से मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए ही महापुरुष हमें बतलाते हैं और हमें अमल करना चाहिए और बड़ी सरलता से भगवान के दर्शन अपने भीतर, अपने घट में करते हुए, उनकी नज़दीकी प्राप्त करते हुए, रात और दिन उनसे बातें करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।